बिटिया और हमारे दोनों महामंत्री महोदय परमजीत भाई साहब भी। आज के कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि मैडम का स्वागत हो गया, आप जोरदार तालियां बजाइए, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे हम। लेकिन ऐसी शख्सियत का कार्यक्रम में आज आदरणीय सुरेश गर्ग साहब हैं, जो 140वां निःशुल्क प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में करते हैं। आप उनका भी स्वागत सम्मान आदरणीय मैम करें। उनके टीम के सभी सदस्य जाएं, यहाँ पे आ जाइए, अलीजा जी, आयशा जी, और उनका स्वागत गुलदस्ते से हो रहा है। सुरेश गर्ग साहब निःशुल्क प्रोग्राम देते हैं, बहुत शानदार प्रोग्राम इनका। और मैम इनकी विशेषता ये है कि कैदियों को ये निःशुल्क पूरे जिले में, मध्य प्रदेश में और सेंट्रल जेल में निःशुल्क जाके गाने सुनाते हैं, निःशुल्क कार्यक्रम करते हैं और दिव्यांग लोगों का भी बहुत सम्मान करते हैं। तो आपके जी मैम के साथ पूरा ग्रुप आ जाए इनका सब। आज आप लोग भी आ जाइए ना, प्यारिया जी, और आप आ जाइए, मैडम के साथ एक फोटो आपका हो जाए। भोपाल उत्सव मेला समिति आप सबका बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आदरणीय प्रतिमा बागरी जी के लिए हम ये कहेंगे कि ये तो दरिया है, इन्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगी रास्ता हो जाएगा। बहुत उन्नति करें, प्रगति करें और हमारे प्रदेश में और ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, बड़ा पद उनको मिले, इससे भी ज़्यादा बड़ा। ऐसी शुभकामनाएं भोपाल उत्सव मेला समिति की तरफ से करते हैं। और भोपाल उत्सव मेला समिति हमेशा सामाजिक सरोकार भी के काम भी करती है, महामंत्री जी ने आपको बताया था। और सुनील जैनामिन जी और हमारे अजय सोगानी सर अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बिटिया देखिए, आपको बताओ, ये बिटिया है, आ जाए अलीजा, ये बहुत 5 साल की थी जब से इस मंच पर गा रही है। ऐसे कई कलाकार भोपाल उत्सव मेले में आते हैं और जो सेलिब्रिटी, आज 12 या 13 सेलिब्रिटी है पूरे हिंदुस्तान में। तो हम यूं भी कहते हैं, भोपाल उत्सव मेला समिति की तरफ से ये कहते हैं कि हमको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है, भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है, और तुमको भारत की बेटी में कम सिनकलियां दिखती होंगी, हमको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है, हमको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। आप भी भारत माता की तरह हमें लग रही हैं और आपने जिस तरह से आके हमारे भोपाल उत्सव मेले को गौरवान्वित किया है, आपके आने से भोपाल उत्सव मेला समिति को और हम सबको बहुत संबल मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। आप इस अवसर पर कुछ एक बार उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि भारत माता की उद्घोष के साथ हम वाणी को अपने शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भोपाल उत्सव मेला, जैसे कि नाम से ही खुशी आती है, मेले के नाम से ही खुशी आती है। और लगातार 32 वर्षों से ये मेला लग रहा है और 70 स्टॉलों से ये मेले की शुरुआत हुई थी और आज 600 से प्लस स्टॉल्स लग रहे हैं इस मेले में। यानी जब किसी चीज़ की बढ़त हो तो ये मान लेना चाहिए कि लोगों में उसका प्रेम बहुत है। और मेलों को लेकर के मेरा स्वयं का और मुझे लगता है आप सबका भी मानना होगा कि हमारे लिए ये अवसर होता है जब हम परिवार के साथ कहीं जा कर के और अपने घर के लिए उपयोगी वस्तुओं का हम खरीदारी करते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है उनकी खरीदारी करते हैं। साथ ही घूम करके इसमें मेले में सबको आनंद आता है, चाहे उसमें बच्चे आए तो उनके लिए यहाँ पर खेलने के लिए बहुत से झूले होते हैं, महिलाएं आती हैं उनके खरीदारी के लिए पर्याप्त यहाँ पर सामान होता है, और पुरुष वर्ग के भी इंटरेस्ट की चीज़ें, बहुत से गाड़ी वाहन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए हर वर्ग के लिए अगर मेला कहा जाए तो उपयोगी होता है। और परिवार के साथ जो हमें क्वालिटी टाइम जिसको हम कहते हैं कि क्वालिटी टाइम बिताने के लिए हमको एक समय मिल जाता है, एक स्थान मिल जाता है जहां हम जा कर के अपने मन मुताबिक खरीदारी भी करते हैं, बाहर खाते पीते भी हैं और घूम करके आनंदित होकर के साल भर के लिए याद लेकर जाते हैं। ये मेला की स्मृति हमारे अंदर साल भर रहती है और फिर याद करते हैं कि अब मेला कब लगेगा और फिर हमें कब जाने का अवसर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये इंतज़ार हर व्यक्ति हर वर्ष करता है मेले के लिए।
और ठंड के समय ज़्यादातर हर जगह मेला लगता है, लेकिन भोपाल के मेले की एक अलग बात है। आसपास के ज़िले से लोग यहाँ आकर के इस मेले का आनंद लेते हैं और आए हुए सभी अतिथियों का और इस मेले को लगाने के लिए मैं अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस मेले का आयोजन लगातार 32 वर्षों से कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की पूरी टीम का, जिन्होंने इस मेले को लगाने में और इसके रोमांच को बरकरार रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस बार हमको कश्मीर की वादियों में ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस मेले का किया, तो आप भोपाल में रहते हुए कश्मीर का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। और हर बार इसकी एक अलग थीम होती है, तो ये बड़ा चैलेंज होता है कि हर बार उस चैलेंज को निभाते हुए आप सबके सपनों को साकार करते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रस्तुतियाँ होती हैं, बहुत से बड़े बड़े कलाकार आते हैं जो प्रस्तुतियों के माध्यम से भी आप सबको रोमांचित करते हैं और रंगारंग कार्यक्रम देख करके आप यहाँ से कुछ सीख के भी जाते हैं। और आज के इस आयोजन के लिए मैं आदरणीय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप फ्री में, सच में ये बहुत कठिन काम है कि आप निःशुल्क कोई सेवा दें। लोगों का हर एक चीज़ से एक आय का स्रोत ढूंढते हैं, लेकिन निःशुल्क सेवा करने वाले, सेवा भाव वाले व्यक्तियों का मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ, आपकी पूरी टीम का अभिनंदन करती हूँ कि आपने इस आयोजन के माध्यम से हमको, जो हमारे यहाँ के जेम्स जिनको कहते हैं, हमारे यहाँ के नगीने हैं, उनको हम सबके सामने रख के और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराते कि भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसको जीवंत रखने में आप सबका भरपूर सहयोग रहता है। मैं पुनः इस सफल आयोजन के लिए, भोपाल मेले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैम एक निवेदन और है, बस थोड़ा सा। नहीं, सुनील भाई साहब, आपकी एक विशेषता और मैं हमको बता दूं कि 101 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क तैयार किया है गाने के लिए। 101 बच्चों को जोरदार ताली आप बजा दी। बस मैडम से मैं एक निवेदन करूंगा कि हम आपके फ्री टाइम में से आधा घंटे का टाइम भोपाल उत्सव मेले के पदाधिकारियों के साथ, सम्मानित अध्यक्ष जी और दोनों हमारे महामंत्री जी के साथ आएंगे। कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके, जो कि बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, उनसे भेंट आपकी कराएंगे, आपके साथ एक फोटो खिंचाएंगे। आपसे समय लेंगे, जब आपको आधा घंटा होगा तो हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत आशीर्वाद बच्चों को मिला मैम के द्वारा, क्योंकि वह वागरी जी बड़ी हस्ती है हमारे प्रदेश की। एक बार उनका पुनः स्वागत है भोपाल उत्सव मेले में आने के लिए। आप एक बार तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करिए और आप एक बढ़िया गाना सुना।